नमस्कार, देशवार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं काजल आपके साथ। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है एसके मेमोरियल हॉल से, जहां तेज प्रताप यादव ने अपने ही कार्यकर्ता को धक्का दे दिया है। जी हां, बिल्कुल आपने सही सुना है। मीसा भारती के नामांकन के बाद वो लोग एसके मेमोरियल हॉल गए और वहां पे फंक्शन था, लेकिन पता नहीं क्या कुछ हुआ जिसकी वजह से उनके कार्यकर्ता को तेज प्रताप ने धक्का दे दिया। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, पहले वो आपको विजुअल दिखाएंगे कि किस तरह से चीजें हुई और क्या लग रहा है, क्योंकि चुनाव है, ऊपर से चुनाव के बीच में नामांकन के बाद इस तरह की चीजें कितना अफेक्ट करेगी खासकर जनता में। जी हाँ, बिल्कुल काजल, देखिए जिस तरीके की तस्वीर सामने आई है देखकर स्तब्ध रह गया मैं भी, क्योंकि इंडी गठबंधन की तरफ से राजद की प्रत्याशी है मीसा भारती, लालू प्रसाद यादव की बेटी है, और कार्यक्रम चल रहा था नामांकन के बाद। आज एसके मेमोरियल में वो फंक्शन हो रहा था और उस फंक्शन के दौरान समर्थक जो है, काफी कार्यकर्ता जो है काफी उत्साहित थे मीसा भारती के साथ। वो मंच पर खड़े थे और कहीं ना कहीं जोश वर्धन कर रहे थे मीसा भारती के साथ। मीसा भारती पब्लिक को संबोधित कर रही थी, हाथ हिलाकर वो पब्लिक से इंटरेक्ट कर रही थी। लेकिन इसी बीच तेज प्रताप यादव के सामने एक कार्यकर्ता खड़े हो जाते हैं, जिससे तेज प्रताप यादव को अचानक से गुस्सा आ जाता है, और गुस्सा इस कदर आता है कि तेज प्रताप यादव कार्यकर्ता को धक्का दे देते हैं, और धक्का देने के बाद वो कार्यकर्ता मीसा भारती से टकराती है। देखिए ये गुस्सा कितना उग्र टाइप का गुस्सा है कि मीसा भारती जो इनकी बहन है, तेज प्रताप यादव की बहन है मीसा भारती, उनसे जाकर कार्यकर्ता टकरा जाते हैं। उसके बाद फिर तब भी नहीं रुकते हैं तेज प्रताप यादव, लगातार। हम तस्वीर भी आपको दिखाएंगे, लेकिन हम बता दें, जैसे आप देख सकते हैं ये एक फ्रेम मैंने एक फ्रीज करके रखा है। तेज प्रताप यादव और ये कार्यकर्ता, तेज प्रताप यादव के आगे कार्यकर्ता खड़ा होकर हाथ हिला रहे थे, आरजेडी जिंदाबाद, लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तभी तेज प्रताप यादव को गुस्सा आता है, वो अचानक से कार्यकर्ता को धक्का दे देते हैं। धक्का देने के बाद देखिए कैसे वो मीसा भारती से टकराते हैं, और टकराने के बाद तमाम जो सुरक्षा बल थे वो कार्यकर्ता को पीछे कर देते हैं। हम तस्वीर वो आपको दिखा रहे हैं। तेज प्रताप यादव जो धक्का दिया है तेज प्रताप यादव ने, मंच पर हैं, और मंच पर सिर्फ मीसा भारती नहीं, मीसा भारती, तेज प्रताप यादव, शक्ति यादव, पीछे देखिए राबड़ी देवी भी आपको दिख रही होंगी, और सुरक्षा बल जो है तुरंत में कार्यकर्ता को पीछे कर दिया सुरक्षा कर्मियों ने। उसके बाद सिचुएशन को कंट्रोल करने में लग गई लगातार मीसा भारती, तुरंत जनता से इंटरेक्ट करने की कोशिश करने लगी। राबड़ी देवी जो पीछे थी वो फटाक से आगे आ जाती हैं और जनता से प्रणाम कर रही हैं, जनता को संबोधित करने की, मतलब टोटल मिला के डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन तेज प्रताप यादव कहां रुकने वाले थे। इसके बावजूद तेज प्रताप यादव वहां से फिर से पीछे जाते हैं। कार्यकर्ता पर गुस्सा इतना हावी उन पर था कि कार्यकर्ता के पीछे चले गए। वो शक्ति यादव उनको मना रहे थे, रोक रहे थे, मीसा भारती रोक रही थी। आप तस्वीर देखिए, मीसा भारती उनके रोकने के लिए उनको पीछे जाते हैं, लेकिन मीसा भारती से भी वो नहीं रुकते हैं। लगातार वो झगड़ा करने के मूड में दिख रहे हैं सभी से। वहां सभी कार्यकर्ता जो हैं, राजद के नेता हैं, वो लगातार तेज प्रताप यादव को मनाने की कोशिश कर रहे थे। मीसा भारती रोक रही हैं, लेकिन तेज प्रताप यादव नहीं रुक रहे हैं, और तेज प्रताप यादव मीसा भारती को ही नसीहत दे रहे हैं कि जाइए उधर करिए।
हालांकि देखिए तेज प्रताप यादव का कोई ये पहली बार ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है। तेज प्रताप यादव अपने ही अंदाज के लिए जाने जाते हैं। वो कभी कृष्ण कन्हैया बन जाते हैं, कभी क्या हो जाता है, कभी रोड पे आपको दिख जाएंगे, तो वो अपने अंदाज के लिए जाने जाते हैं। कहेंगे चुनावी सरगर्मी में इस तरीके का व्यवहार क्या जनता पसंद करेगी? क्योंकि देखिए बेटी है लालू प्रसाद यादव की और राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। तो काजल इस बात को समझना का जरूरी है, क्योंकि देखिए आरजेडी की क्या छवि है वो हम सभी जानते हैं। और लगातार जिस तरीके से सरकार के लोग, जैसे कि बीजेपी जेडीयू के लोग हों या फिर उनके सहयोगी जो भी हैं, तमाम लोग सिर्फ एक ही चीज का हवाला देते हैं। किस चीज का? तो जंगल राज का, कि लालू प्रसाद यादव के राज में जंगल राज था। वहां पे मतलब जो प्रशासनिक व्यवस्थाएं होती हैं वो थोड़ी वो हो जाती हैं, क्योंकि आरजेडी के लोग जो है अपने हिसाब से काम कराने के लिए जाने जाते हैं। और देखिए तेज प्रताप यादव का वो रवैया दिख रहा है, अभी सरकार में नहीं है फिर भी इस तरीके की स्थिति दिख रही है, तो बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा। और अभी के समय में तेजस्वी यादव अपने आप को पूर्णतः झोंक दिया है। तेजस्वी यादव ने रोजगार के मुद्दों के लेकर वो आगे जा रहे हैं, बीजेपी को टेंशन दे रहे हैं, नरेंद्र मोदी को टेंशन दे रहे हैं, साथ में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तक को टेंशन देने की मद्दा अकेले रखे हुए हैं। तो लालू प्रसाद यादव का कमान जो है वो तेजस्वी यादव संभाले हुए हैं। लेकिन तेज प्रताप यादव जो तेजस्वी के बड़े भाई हैं, वो इस तरीके का काम अगर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आरजेडी पार्टी को इस बात से बहुत घाटा होने वाला है और तेजस्वी यादव का भी खेल बिगड़ने वाला है इससे। मीसा भारती चुनाव लड़ रही हैं पाटलिपुत्रा से, उसके अलावा लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य सारण से चुनाव लड़ रही हैं, वहां पर उनके सामने राजीव प्रताप रूडी। और देखिए आज की एक तस्वीर हम दिखा रहे हैं लगातार देशवा न्यूज पर लाइव भी चल रही है कि तेजस्वी यादव जहां एक तरफ उनके कमर में दर्द है उसके बावजूद लगातार जनसभाएं कर रही है। कुछ समय पहले ही आपने देखा था, कुछ दिनों पहले ही लालू प्रसाद यादव भी गए थे सारण, अपनी रोहिणी आचार्य बेटी को जिताने के लिए अपील कर रहे थे। अभी फिलहाल नरेंद्र मोदी राजीव प्रताप रूडी को जिताने की अपील कर रहे थे, वहां पर रोहिणी आचार्य की का जो चुनावी क्षेत्र इस बार है जहां से वो चुनाव लड़ रही हैं वहां से। और इस तरह की स्थिति अगर पटना में देखी जा रही है, वो भी नामांकन हुआ है अभी तुरंत थोड़ी देर पहले मीसा भारती ने नामांकन किया है। उसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जब तेज प्रताप यादव स्टेज पे आते हैं और स्टेज पे कार्यकर्ता उनके सामने खड़े हो जाते हैं, जिसके बाद उनको गुस्सा आ जाता है। ये भी तो हो सकता है कि उनकी बहन में अगर टच हो रहे होंगे तो उनको गुस्सा आ गया हो। देखिए एक भाई के तौर पे इस बात को देखना कोई बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल सही है कि अपने बहन का प्रोटेक्शन कर रहे हैं, वो अपनी बहन को बचाने की कोशिश कर रहे हैं या फिर उन्हें गलत तरीके से कोई टच ना करे या फिर कोई भी तरह की चीजें ना हो। लेकिन वहां पर वो आपकी अभी बहन नहीं है, वो एक प्रत्याशी है, वो एक प्रत्याशी है, एक सांसद बनने जा रही हैं। तो सिर्फ एक बहन मात्र नहीं है, कार्यकर्ता सभी जो जनता होती है वो लोग जो कार्यकर्ता होते हैं वो परिवार की तरह होता है। और मंच पे अगर आपका कोई कार्यकर्ता चढ़ा हुआ है तो वो आपकी ही पार्टी का है। और आप अगर सेव कर रही थी अपनी बहन को तो एटलीस्ट आप अपने गुस्से को काबू करके उसे पकड़ के आप लेके उधर नीचे उतरवा देते। इस तरीके से धक्का आपने दिया तो क्या हुआ? तस्वीर देखिए, मीसा भारती यहां खड़ी हैं, यहां तेज प्रताप यादव हैं, जैसे ही धक्का दिया मीसा भारती पे जाके वो गिरे। जी बिल्कुल। तो ये प्रोटेक्शन वाली बात नहीं थी, यहां ईगो वाली बात है। क्लियर यहां पे ईगो वाली बात है कि तेज प्रताप यादव के सामने कैसे खड़ा हो गया। बिल्कुल। और तेज प्रताप यादव का कोई ये पहला नहीं है, कई बार ऐसा हो चुका है, कई बार ऐसे। और आप ये क्या बोलेंगी, यहां तो तेज प्रताप यादव अपने भाई के विरुद्ध खड़े हो गए थे। आपको याद होगा तेजस्वी यादव जब नीतीश कुमार के साथ आए थे उस समय भी क्या हुआ था, तेज प्रताप यादव खड़े हो गए थे, अपना संगठन बना लिया था, तेजस्वी यादव के विरुद्ध में बोल रहे थे, बहुत कुछ हुआ था। पिछली बातों पे नहीं जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल की जो स्थिति है इसे देखकर यह साबित होता है कि आरजेडी को, खासकर मीसा भारती को पाटलिपुत्रा सीट से बहुत नुकसान सहना पड़ेगा।
बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जिस तरीके की तस्वीरें निकल के सामने आ रही है, साफ तौर पे ये दिख रहा है कि जो गुस्सा है तेज प्रताप यादव का, वो कहीं ना कहीं मीसा भारती पर या फिर रोहिणी आचार्य पे बहुत इफेक्ट पड़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से कार्यकर्ता को उन्होंने धक्का दिया है, कहीं ना कहीं चुनावी सरगर्मी में इसका असर देखने के लिए मिलेगा। अब पक्ष किस तरीके से इन चीज़ों को लेती है और खासकर जनता किस तरीके से लेती है, क्योंकि जनता अक्सर लालू प्रसाद यादव को भगवान समझते हैं और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि लालू प्रसाद यादव की बेटी है तो जैसे लालू प्रसाद यादव ने काम किया वैसे ही करेंगे। लेकिन अगर इस तरीके का तस्वीर जो सामने निकल के आ रहा है, जिस तरीके से तेज प्रताप यादव ने धक्का दिया है, तो अब देखना रहेगा कि आगे जाकर क्या कुछ होता है और पक्ष किस तरह से ये सब देखती है। बने रहे देशवाणी न्यूज के साथ, मैं कायल सर्विस।